सभी को नमस्कार। हमारी परंपरा में संस्कृत साहित्य में त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवताओं की चर्चा आती है। त्रयस्त्रिंशत् कोटि अर्थात 33 कोटि देवताओं की है। 33 कोटि में कौन कौन से देवता आते हैं इस पर कभी अन्य अवसर पर चर्चा करेंगे, पर इनमें कामदेव का परिगणन नहीं हुआ। तथापि संस्कृत साहित्य में कामदेव की अपार महिमा है और कामदेव की पूजा देवता के रूप में तो की ही जाती है। उसके मंदिर हैं, रति के साथ उसकी पूजा की जाती है। उस पर मैंने अपने YouTube के इसी चैनल पर अनेक बार चर्चा की है। अमरकोश में कामदेव के 19 नाम गिनाए गए हैं। मैं 19 नामों की सूची जो 2 अनुष्टुप श्लोकों में है उसको पढ़ता हूँ और फिर किस प्रकार से यह सूची बहुत ही सारगर्भित सार्थक है, साभिप्राय है, इस पर बात करेंगे। मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कंदर्पो दर्पको नंगः कामः पंचशरः स्मरः शंबरारिर्मनसिजः कुसुमेशुरनन्यजः पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभू। 19 जो नाम गिनाए गए उसमें पहला नाम मदन है। मद से भर देता है इसलिए कामदेव को मदन कहते हैं। मद चढ़ जाता है कामदेव के कारण। और मादयति जो मत्त कर देता है, प्रेम में मतवाला कर देता है, मतवाला हो जाना, यह भी एक कामदेव के द्वारा हमारे लिए दी गई स्थिति होती है। दूसरा नाम मनमथ है। मनन या चेतना को मत कहते हैं और मत को जो मथ डालता है चेतना को, मनन को, उसको मनमथ कहते हैं। अस्मत् का भी मत रूप हो जाता है समास में, तो माम मतनाति इति मनमथः, यह भी मैं समझता हूँ कि विग्रह हो सकता है। मुझे जो मत डालता है, हर एक को मत डालता है, चेतना को मत डालता है, तो मत तो देता ही है कामदेव। मार, यह तीसरी संज्ञा उसकी है। मृ धातु से यह बना है, मरणार्थक, मृत्यु के अर्थ वाली जो धातु है उससे मार शब्द बना है। इसको काम का पर्याय कहा गया। तीसरा पर्याय अमरकोश में यह है। प्रेम मृत्यु से साक्षात्कार है। प्रेम होना और मृत्यु से गुजरना, यह एक ही जैसा अनुभव है। और प्रेम में पुनर्जन्म, मरकर के फिर से जीते हैं, इसलिए कामदेव को मार भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य में तो कामदेव के लिए मार शब्द का ही प्रयोग प्रायः हुआ है। बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए, उनको लुभाने के लिए मार अनेक लीलाएं रचता है। और चौथा पर्याय कामदेव का प्रद्युम्न कहा गया है। शंकर के शाप से भस्म होने के पश्चात कामदेव ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतार लिया, इसलिए प्रद्युम्न नाम उसका है। पांचवा पर्याय मीन केतन है। मीन है जिसके केतन या केतु पर, कामदेव की ध्वजा पर मीन या मछली का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। और हर एक योद्धा के, हर एक देवता के रथ की ध्वजा पर, उसके झंडे पर कोई एक प्रतीक चिन्ह होता है जो बहुत ही साभिप्राय होता है, उस देवता से उसका संबंध होता है। तो मीन या मछली का प्रतीक चिन्ह इसकी ध्वजा पर है, इसलिए मीन केतन कहा गया। मकर केतु, मकरध्वज, ये नाम भी उसके हैं। और मीन से, मछली से संबंध कामदेव का बड़ा उचित ही माना गया है। मछली बहुत चंचल होती है और सुंदर आंखों से भी उसके लिए उपमा दी गई है। आंखों से ही प्रेम का भाव हम व्यक्त करते हैं। आंखें और मछलियाँ ये एक जैसी होती हैं, तो इसलिए तो मछली का प्रतीक मीन केतन, मीन केतु, मत्स्य केतु,
मकरध्वज, मकर केतु, ये सारे नाम, उनमें से तो अमरकोश ने केवल मीन केतन ही नाम गिनाया है, बाकी समझ लेना चाहिए। तो 19 ही नाम कामदेव के नहीं होते, पर्याय उसके नहीं हो सकते, इतने, केवल इतने ही, और भी कई हो सकते हैं। कंदर्प, यह अगला उसका पर्याय बताया गया, यह भी बड़ा साभिप्राय है। दर्प से भर देता है इसलिए कंदर्प। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ दर्पक, कंदर्पो दर्पका, ऐसा कहा है। दोनों का अर्थ वही है, जो दर्प से भर देता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कंदर्प से ही गंधर्व शब्द बना है। कंदर्प का ही उच्चारण कुछ जनजातियों में पहले गंधर्व ऐसा होने हो गया, तो कंदर्प और गंधर्व एक ही हैं, विचारणीय है यह बात है। गंधर्व भी बड़े सुंदर होते हैं, काम के रूप होते हैं, और यक्ष का जैसा वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है, तो काम का पर्याय उसको मान लिया जाए, यह विचारणीय है। और अनंग, बड़ा ही सुंदर उसका नाम है। अनंग के पीछे तो कथा भी जुड़ी हुई है कि शंकर ने उसको भस्म कर दिया, रति विलाप करने लगी, तो शंकर ने वरदान दिया कि तुम्हारा पति मरा नहीं है, वह तो अनंग के रूप में प्रत्येक के अंग अंग में बसा रहेगा, सबके भीतर रहेगा ही। तुलसीदास भी रामचरितमानस में यही बताते हैं। तो कामदेव को मारा नहीं जा सकता। महाभारत में जो काम गीता है, उसमें भी कामदेव बार बार यही कहता है कि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि समझते हैं कि उन्होंने मुझे मार दिया, पर मैं फिर करके जी उठता हूँ, और मैं उनके सामने हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, उन्हें चुनौती देता हूँ। तो यह अशरीरी रूप में उसको भस्म भी कर दिया, तो वह फिर भी अपनी राख से जी उठा है, सबके भीतर व्याप्त है, सर्वव्यापी है, इसलिए अनंग उसको नाम दिया गया है। यह भी बड़ा उचित नाम है। और अनन्यज आत्मभू, ये दो नाम उसको दिए गए कि उसकी सृष्टि कोई नहीं करता। इसमें तो पूरा वैदिक दर्शन आ गया है, जिसकी चर्चा मैंने ऋग्वेद में काम, अथर्ववेद में काम, कामसूत्र, ऋग्वेद और कामसूत्र, अथर्ववेद और कामसूत्र, इस शीर्षक से, उपनिषद और कामसूत्र, इस शीर्षक से जो व्याख्यान इस श्रृंखला में है, उनके अंतर्गत मैंने की है। तो कामस तदग्रे समवर्तताधि, सबसे पहले काम ही उत्पन्न हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, वह तो उत्पन्न हो गया स्वयं, इसलिए अनन्यज और आत्मभू वह है, कोई उसको उत्पन्न नहीं करता, वो खुद ब खुद स्वयं से पैदा होता है, आत्मभू वह है। ब्रह्मा को भी आत्मभू कहा है, ब्रह्मात्मभू सूरज ज्येष्ठ, पद्म योनि प्रजापति, यह भी अमरकोश में आत्मभू ब्रह्मा का भी पर्याय है, और इधर यहाँ आत्मभू कामदेव का भी पर्याय है। और फूलों के 5 बाण उसके हैं, इसलिए पंचशर, पुष्पधन्वा और कुसुमेशु, ये सब नाम उसके हैं। पुष्पधन्वा, प्रांजलि पुष्पधन्वा, ऐसा कालिदास ने कहा है। फूलों का बना हुआ धनुष वह लिए रहता है, पुष्पधन्वा, इसलिए 5 फूल उसके 5 बाण हैं, यह भी कहा गया है। और स्मृति दिलाता है वह, इसलिए स्मर उसका नाम है। हर स्मर हरो भर्गः, शिव के नामों में भी स्मर हर नाम है। स्मर एव ताप हेतु, यह शाकुंतल में दुष्यंत कहता है। तो यह बार बार स्मृति दिलाता है प्रेमी को प्रेमिका की, प्रेमिका को प्रेमी की, स्मृति धातु से, स्मरणार्थक स्मृति धातु से स्मर शब्द बना है, इसलिए स्मर शब्द स्मृति का और प्रेम का अटूट संबंध है। जहाँ प्रेम है वहाँ स्मृतियां हैं, स्मृतियों में प्रेम बसा रहता है। और कामदेव के संबंध में प्रसिद्ध कथा है कि शंबरासुर का उसने वध किया था, इसलिए शंबर नामक असुर का वध करने के लिए शंबरारी उसको कहा गया। वो मन में निवास करने के कारण उसको शंबरारी उसका नाम हुआ, शंबर असुर का वध करने के कारण, और मन के भीतर निवास करता है, इसलिए मनसिज, मन में ही जन्म लेता है,
इसलिए मनसि जायते इति मनसिजः, यह यह भी सार्थक नाम है। रति का प्रिय है। रति तो उसकी पत्नी है, और रति साहित्य शास्त्र में श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी है। प्रेम का भाव ही रति है। तो रति का अधिष्ठाता वह है, रति का प्रेमी है, पति है। यह बहुत ही सार्थक रूप में रति की परिकल्पना की गई। रतिपति है, रतिप्रिय वह है। रतिप्रिय और रतिपति, यह उसके नाम है। इस प्रकार से 19 नामों में एक एक नाम में कामदेव का प्रेम का दर्शन, मनोविज्ञान छिपा हुआ है। कुछ कामदेव के परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। रति कामदेव की पत्नी है, यह तो बताया ही गया। और प्रद्युम्न के रूप में उसके अवतार में अनिरुद्ध उसका पुत्र हुआ। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ। ये कामदेव की वंश परंपरा कह सकते हैं। 5 फूलों के बाण कामदेव के कहे गए। अमरकोश में भी ये नाम गिनाए गए हैं। 5 जो उसके फूल हैं, कमल का फूल, अशोक का फूल, आम की मंजरी, नवमल्लिका और नील कमल, सभी सुंदर फूल हैं। ये इनको देख कर के सौंदर्य भावना चित्त में जागृत होती है। प्रेम के प्रतीक हैं ये, इसलिए ये 5 पुष्प उसके पंच बाण माने गए। पंचबाण भी उसको कहा गया, पंचेशु कहा गया। अमरकोश में प्रेमी और प्रेमिका के चित्त पर प्रभाव की दृष्टि से कामदेव के 5 बाण इसी प्रकार से गिनाए गए हैं। और उनके नाम बताए गए हैं। उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तंभनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाणाः प्रकीर्तिताः। ये बहुत मनोवैज्ञानिक जो दशाएं हैं प्रेम की, उनकी दृष्टि से ये 5 बाण उसके हैं। इनके द्वारा वह चित्त में संक्रांत होता है। उन्मादन, उन्मत्त करने का भाव, तापन, तपाने का भाव, और जो प्रक्रिया है तपाने की, संतप्त करने की, शोषण, चित्त को सुखाने की, गर्मी उसमें लगती है। स्तंभन, स्तब्ध हो जाना, शरीर हाथ पैर काम नहीं करते हैं। और सम्मोहन, मोहित हो जाना चित्त का। ये 5 दशाएं जो हैं, ये 5 के बाण, ये कामदेव के 5 बाण अलग कहे गए। और जो फूल हैं 5, कमल, अशोक, आम की मंजरी, नवमल्लिका और नीलकमल, ये भी कामदेव के बाण कहे गए। कामदेव विषयक अनेक कथाएं हैं, रोचक आख्यान संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है कामदेव के आख्यानों से। शिव की समाधि भंग करने के लिए उसका जाना, उसमें उसका जैसा सुंदर चरित्र कालिदास ने अंकित किया है कामदेव का। और शिव पुराण में भी इस प्रकार की कथा आती है। शिव पुराण को मैं बात का ही मानता हूँ कालिदास से, उस पर मैं अपने तर्क दे चुका हूँ। और शिव के वरदान से अशरीरी रूप में मानव मात्र के देह में रहने की उसकी कथा है। शंबर नामक असुर से कामदेव के युद्ध की कथा, जिसमें वह परम वीर के रूप में सामने आता है। इस प्रकार की कुछ अनोखी कथाएं कामदेव से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के जीवन में मार्ग के रूप में वह अवतरित होता है। उनको साधना के पथ से डिगाने के लिए कितनी कितनी लीलाएं रचता है, उसकी कथाएं वहां आती है। जिन देवताओं से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध है, उनमें इंद्र से उसका बड़ा संबंध है। और इंद्र का सेवक वह अपने आप को कहता है। कहीं उसका सहचर भी बताया गया है, कहीं सहायक बताया गया है, कहीं सेवक कहा गया है। इंद्र कामदेव को भेजते हैं किसी ऋषि की तप की परीक्षा लेने के लिए, या उनकी तपस्या डिगाने के लिए। और कामदेव के साथ उसकी सेना चलती है। तो कामदेव के साथ उसका परिवार और उसकी सेना, सहायक भी हैं। सहायक कौन कौन है? वसंत ऋतु उसकी सहायक है। संस्कृत में तो पुल्लिंग होगा, तो वसंत ऋतु उसका सहायक है। कामदेव का मित्र वह है। और कितना सुंदर कथन कालिदास ने रति के मुंह से कहलवाया है। शंकर ने तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव को छार छार कर दिया, भस्म कर दिया। यह देख करके रति बिलख उठी, रोती रही। कुछ उसका रुदन थमा था, तभी वसंत आ गया, तो और भी फूट कर रो पड़ी। और स्वजनस्य ही दुःखमग्रतः
विवृतद्वारमिवोपजायते। बहुत गहरा दुःख है। अपना कोई आ जाता है ठीक उसी समय तो और भी ज़्यादा चित्त में से दुःख फूट पड़ता है। दुःख के द्वार खुल जाते हैं। यह कालिदास ने कहा है। कामदेव की सवारी का वर्णन आता है और इस दृष्टि से हाथी को कामदेव का वाहन माना गया है। कहीं-कहीं तोते पर बैठा हुआ भी उसको चित्रित किया गया है, निरूपित किया गया है, पर हाथी पर सवार होकर के वह चलता है। हाथी जो है स्वच्छंद विचरण करता है। कामदेव भी स्वच्छंद है, इसलिए हाथी को उसका वाहन माना गया। हाथी की चाल मादक होती है, गजगामिनी कहा जाता है। हाथी की चाल से ही उपमा सुंदरी की गति के लिए दी जाती है। इसलिए वाहन गजराज को माना जाए यह भी उचित ही है। और तीनों दिशाओं में वह देख सकता है हाथी। यह भी हाथी के बारे में कहा जाता है। और हल्की सी आहट यदि पीछे की तरफ हो तब भी संभल जाता है। चौकन्ना होता है, कानों से हर तरफ की आवाज़ सुन सकता है, सूंड से चारों दिशाओं पर वार कर सकता है। इसलिए ऐसा ही पशु कामदेव के लिए माना गया, जो उसी की तरह जिसकी जिसका ढब हो, जिसका रवैया हो, चाल चलन हो। इसलिए कामदेव का जैसा चाल चलन चरित्र है, वैसा ही उनका वाहन भी परिकल्पित किया गया। कामदेव स्वच्छंद भ्रमण करता है, बिना रोक-टोक के कहीं भी जाता है। हाथी को भी कौन रोक सकता है? और हाथी भी जब मस्त हो जाता है, तो फिर दुर्निवार होता है और कोई जानवर इस तरह से मस्त नहीं होता। मस्त होना ये एक विशेष गज शास्त्र का ही शब्द है भाषा में। और संस्कृत में भी गज शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, उसमें मत्त दशा हाथी की, उसका वर्णन आता है। कब वह मस्त हो जाता है, मत्त हो जाता है। क अन्य जानवर इस प्रकार से मत्त नहीं होते। यौवन आने पर जो मदजल बहता है, उसमें हाथी मत्त हो जाता है। वो मदजल भी किसी जानवर के नहीं बहता। अब तो हाथी वैसे देखने को नहीं मिलते। संस्कृत कविता में ही अब यह रह गया है कि यौवन आने पर हाथी की कनपटी से कुछ गाढ़ा पदार्थ स्रवित होता है, सुगंधित उससे भँवरे मंडराते हैं। यह मदजल है और यह मद और यह तो यौवन का, प्रेम का, काम का ही प्रतीक है। तो यह है, ऐसे उसको वाहन माना गया। यह हम देखते हैं कि उचित ही हुआ। प्रतिमा शास्त्र में कामदेव सुंदर रूप में चित्रित होते हैं और अप्रतिम सुंदर रूप में उनका चित्र होता है। 8 भुजाएँ उनकी बनाई जाती हैं। शंख और पद्म के आभूषण वे पहने रहते हैं। खूब गहने हों, आभूषण हो, यह तो उचित ही है। फूलों का धनुष और फूलों के बाण उनके हाथ में रहते हैं। उनके नयन मद से भरे होते हैं। उनकी 4 पत्नियाँ उनके आस-पास बताई गई हैं। प्रायः एक ही पत्नी का उल्लेख होता है साहित्य में, पर रति, प्रीति, शक्ति और मद शक्ति, ये 4 उनकी पत्नियाँ प्रतिमाओं में चित्रित होती हैं। चारों अत्यंत मनोहर रूप वाली होती हैं और 4 हाथ उनके इन चारों पत्नियों के उरोजों पर रहते हैं। कामदेव के ध्वज पर 5 बाणों के मुख वाला मकर का चिन्ह होता है। यह तो प्रतिमा शास्त्र में उसमें शामिल किया ही गया है। इस प्रकार से सौंदर्य, प्रेम और जो अनुपम छटा है जीवन की, जीवन का एक महत्वपूर्ण जो अंग है, प्रेम का भाव, सौंदर्य चेतना जो है और जो जीवन की अभिप्साएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं और संस्कार, वासनाएँ भी हैं, उन सब के प्रतीक के रूप में हमने एक अद्भुत अनोखा देवता परिकल्पित किया और संस्कृत साहित्य में उसका विस्तृत विशद वर्णन आया। उस पर थोड़ी-सी चर्चा संक्षेप में हमने की और यह तो महत्वपूर्ण चर्चा है, आगे जारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।